एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि लाइफ में इतना डर क्यों लगता है और इस डर से कैसे बचें। डर क्यों लगता है? एक कुदरत का ऐसा मैकेनिक्स है, कुदरत का एक ऐसा तरीका है इस समस्त जगत को चलाने का, जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है। एक प्राणी, बड़ा प्राणी छोटे प्राणी को, छोटा प्राणी और छोटे प्राणी को अपना भोजन बनाकर अपना जीवन चलाते हैं। इसीलिए एक डर सदा ही बना रहता है कि मैं भी किसी का भोजन न बन जाऊं। यह हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं। एक तो कुदरत का यह तरीका है जीवन चलाने का, इसलिए डर स्वाभाविक है। और इस डर के कारण जितने भी जीव हैं वह एक ज्ञानियों ने उनको 4 तरीके से बांटा है। एक में उन्होंने प्लांट किंगडम को रखा, घास फूस पत्तियां पेड़ पौधे। दूसरे में उन्होंने कीट पतंगे कीड़े मकोड़ों को रखा और तीसरे में उन्होंने गाय भैंस पशु पक्षी इन सब को रखा और एक में उन्होंने आदमी को रखा, देवताओं को रखा। इस तरह से उन्होंने 4 भागों में इस पूरे जगत में प्राणियों को बांटा है। और इसमें मनुष्य को उन्होंने बाकी प्राणियों से ऊपर रखा है, क्योंकि मनुष्य कर्म और भोग दोनों एक साथ कर रहा है। कर्म भी कर रहा है और भोग भी रहा है। बाकी प्राणी भोग रहे हैं, ऐसा ज्ञानियों ने कहा। और मनुष्य को अगर हम देखें तो हमें यह बात स्पष्ट होती है। और ज्ञानी भी यही कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फसल काटी जाएगी। बीज पर निर्भर करता है कि बीज कैसा बोया गया, फसल पर निर्भर नहीं करता। फसल तो वही होने वाली है जो बीज बोया गया है, उसी के आधार पर फसल होने वाली है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कर्म, हमने क्या कर्म किया उस कर्म के हिसाब से फल आने वाला है। और ज्ञानी भी यही कहते हैं कि मनुष्य के अंदर यह क्षमता है कि वो जो कर्म करता है वह फलदायी है, और कैसा फल आने वाला है यह निर्भर करता है कि वो कर्म कैसा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि एक कुशल कर्म होता है, एक अकुशल कर्म होता है। लेकिन बात है कि डर क्यों? डर इसीलिए कि सभी प्राणी एक दूसरे का भोजन बन रहे हैं। कुदरत ने इस तरह से डिजाइन किया। अब बात आती है कि मनुष्य के अंदर इतना डर क्यों? इसीलिए डर है कि यह जो 4 प्रकार हैं, इन 4 प्रकारों में मनुष्य इवॉल्व होकर आया है, ऐसा वैज्ञानिक भी कहते हैं। और जब इवॉल्व होकर आया तो उसके पास जो ब्रेन, जो उसकी दिमाग की क्षमता बनी, उसमें एक बेसिक दिमाग, एक बेसिक ब्रेन वह लेकर आया है। वह नीचे से प्राणियों
में से डेवलप होते हुए आया है, उसको वो रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं। लेकिन मनुष्य के विकास के साथ साथ, उसके इवॉल्व होने के साथ साथ, उसमें एक कॉर्टेक्स लेयर बाहर लग गई है, जो सोचने और समझने की क्षमता उसके अंदर विकसित हुई है। मनुष्य ने जब विकास किया, जब मनुष्य ने सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाया, जब उसके अंदर एवोल्यूशन हुआ, तो उसमें उसके ब्रेन में एक बाहर से लेयर लगी, उसको वो कॉर्टेक्स लेयर कहते हैं। वो कॉर्टेक्स लेयर में सोचने और समझने की पूरी क्षमता है, और इस सोचने और समझने की क्षमता से ही वह अपने डर पर काबू पाता है, और इस सोचने और समझने की क्षमता की वजह से ही उसने आज इतना विकास किया है, और इस सोचने और समझने की क्षमता से ही वह अपने को सुरक्षित करने की इंतजाम कर रहा है। सिक्योरिटी, क्योंकि इनसिक्योरिटी तो है ही, इनसिक्योरिटी तो उसके बेसिक में ही है, उसकी नींव में ही है। यह हम सब जानते हैं, क्योंकि एक प्राणी को आप देखो, कोई भी प्राणी हो, चींटी ही हो, जैसे ही उसको भनक लगेगी कि कहीं कोई खतरा है, वो वहाँ से भागना शुरू हो जाती है। सांप है, बिच्छू है, कोई और कीड़ा है, वो वहाँ से पलायन करना शुरू कर देते हैं। पशु पक्षी हैं, पक्षी है, कोई भी दाना चुगता है उससे पहले चारों तरफ देखता है, एक डर बना ही हुआ है, क्योंकि कहीं ये ना हो कि बाज आ जाए, कहीं ये ना हो कि कोई और डर सताया है, कहीं सांप बैठा हो उसको खाने के लिए। इस तरह से डर लगा ही हुआ है, और इस डर में, डर के सहारे ही वो जी रहा है। वो उसका एक नेचर बन चुका है, वो उसके दिमाग की एक व्यवस्था बन चुकी है। उसका दिमाग इस तरह से व्यवस्थित हो चुका है, उसमें इस तरह से तंतु लग चुके हैं, और यही तंतु मनुष्य तक बने ही रहते हैं। और यहीं से, क्योंकि दिमाग, ब्रेन और माइंड में वह नींव में ही बैठा हुआ है, इसीलिए जब तक दिमाग विकसित नहीं होता तब तक बच्चे के अंदर पता नहीं चलता उसको सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी का। लेकिन जैसे ही वह बच्चा बड़ा होने लगता है, उसका माइंड काम करने लगता है, वैसे ही उसके अंदर इनसिक्योरिटी महसूस होने लगती है, उसको इनसिक्योरिटी का पता चलने लगता है। आपने देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको नहीं पता कि कहाँ से दूध मिलेगा, कहाँ से उसको खाना मिलेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन माँ है, कौन बाप है, कहाँ वो रहेगा, उसको कुछ पता नहीं। तो इनसिक्योरिटी और सिक्योरिटी का कोई पता ही नहीं। उस समय वो कुछ नहीं सोचता कि क्या कहाँ सिक्योरिटी करनी है। लेकिन जैसे ही मन विकसित होता है, जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती है, मन के विकसित होने के साथ साथ मन फैलने लगता है, इनसिक्योरिटी पैदा होने लगती है, क्योंकि कुदरत जन्य तरीके से वह कुदरत ने रखी हुई है इनसिक्योरिटी, वहाँ है। अब उसे प्राणियों से डर लगने लगेगा, छोटा प्राणी हो, बड़ा प्राणी हो, कोई बड़ा आदमी हो, वो डरेगा। भूत है, प्रेत है, ये है, वो है, यानी कितनी सारी चीज़ों को उसने कल्पनाओं में बना रखा है, और वो कल्पनाओं में वो डरने लगता है। यही इनसिक्योरिटी उसके अंदर है। इसको स्वीकार करना होगा कि मनुष्य इनसिक्योर है, और इसीलिए इनसिक्योर है क्योंकि इसको बुद्ध कहते हैं इग्नोरेंस, अविद्या है। इसको बुद्ध कहते हैं अज्ञान है। वो विज्ञ नहीं है, अविज्ञ है, इसलिए उसके अंदर डर है। और जैसे ही उसके अंदर ज्ञान पैदा होता है, जैसे ही उसके अंदर सद्धर्म का श्रवण होता है, वो सिक्योर होना शुरू हो जाता है। अब मित्र ने प्रश्न पूछा है कि डर लगता है, इतना डर क्यों है, और डर को कैसे दूर किया जा सकता है। डर है, यह कुदरत जन्य है, क्योंकि डिजाइन इस तरह से है, व्यवस्था इस तरह से है। यहाँ कोई भी सिक्योर नहीं, यहाँ राजा भी डरा हुआ है, यहाँ हर सिक्योर, हर सुरक्षित देश, चाहे वो अपनी
कितनी ही सुरक्षा क्यों न कर ले कि उसके बावजूद भी वो डरा हुआ है। उसे लगता है कि फिर भी अभी कोई आक्रमण कर सकता है। तो सुरक्षा का इंतजाम तो सारा करता ही है हर आदमी, हर देश, हर राजा, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुरक्षित नहीं है। उसके बावजूद भी डर बना हुआ है। यह डर कुदरत जन्य है, लेकिन कुदरत जन्य इस डर से बाहर निकलने के लिए बुद्धों ने, सद्गुरुओं ने, सत्पुरुषों ने हमें मार्ग भी बताया। उन्होंने कहा कि इससे बाहर निकला जा सकता है अगर अपने मन को देखा जाए, अगर अपने मन को स्थिर किया जाए। तो स्थिर करने के साथ साथ उस मन की टेंडेंसीज को भी पकड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। मन किस तरह से कार्यान्वित होता है इसको भी हम पता लगा सकते हैं। और पता कैसे लगा सकते हैं? जैसे ही हम बुद्धों के सद्धर्म श्रवण में अपना ध्यान लगाते हैं, सद्धर्म श्रवण करते हैं। सद्धर्म के श्रवण से हमारे अंदर ज्ञान पैदा होता है। सद्धर्म श्रवण से हम उन ज्ञान की बातों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं। सद्धर्म श्रवण से हम बुद्धों के मार्ग पर, बुद्ध के द्वारा बताए गए उपदेशों पर चलने लगते हैं, उनको अपने जीवन में उतारने लगते हैं। फिर क्या होता है? जैसे ही हमने सद्धर्म श्रवण को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, उतारने के ऊपर काम किया, उपदेशों का पालन किया, वैसे ही हमारे अंदर से भय खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब हमें गुरु के प्रति विश्वास हो जाता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि मेरी बातों को वैसे तो कोई समझेगा ही नहीं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास जो कर पाएगा वो टिक पाएगा। श्रद्धा और विश्वास जिसके अंदर होगा वह सुन पाएगा। श्रद्धा और विश्वास जिसके अंदर होगा वह उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेगा। और श्रद्धा और विश्वास के बाद ही बुद्ध का सद्धर्म श्रवण, किसी गुरु का, किसी शास्त्र का सद्धर्म श्रवण अंदर उसके मन में घर कर जाता है और उसका मन उत्थान की तरफ बढ़ने लगता है, उसका विकास होने लगता है। अब वो इतना ही नहीं है कि वो नीचे से जो उसकी नींव बनी हुई है रेप्टिलियन ब्रेन की, जहाँ पैटर्न बना हुआ है और उस पैटर्न के हिसाब से वो चलता है, अब इतना ही नहीं है। सद्धर्म श्रवण के बाद वो विराट होने लगता है, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तब उसको यह भी पता लगने लगता है कि एक अनंत आकाश भी है, एक अनंत आयतन भी है, एक अमृत तत्व भी है, एक ऐसी खिड़की भी है जिसका अब तक इन पांचों इंद्रियों से पता नहीं लगाया जा सका, जिसको इस मन के द्वारा खोजा नहीं जा सका। वो बुद्ध बताते हैं। बुद्ध जब हमें दीक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं और बुद्ध पर हम भरोसा और श्रद्धा करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन में एक ऐसी स्थिरता आने लगती है, वो सुरक्षित महसूस करने लगता है। ऐसे ही जैसे आपने देखा होगा, हम एक बच्चे को बाजार में ले जाते हैं, उस बच्चे ने जब तक अपने माँ का पल्लू पकड़ा हुआ है, उसे बाजार की सब चीज़ लुभावनी लगती है, हर चीज़ उसको आकर्षित कर रही है। बाजार में पूरा मेला लगा हुआ है, चकाचौंध है, उसे खिलौने की दुकान दिखाई देती है, उसे मिठाई की दुकान दिखाई देती है, उसे और कोई अन्य सामग्री की दुकान दिखाई देती है, वो बड़ा खुश रहता है। उसे ये लगता है कि यह भी मिल जाए, वह भी मिल जाए, वो पूरा आनंद लेता है उस बाजार में। लेकिन जैसे ही माँ का पल्लू उसके हाथ से छूटता है और माँ उससे इधर उधर हो जाती है, वो बच्चा रोने लग जाता है। चीज़ें, वस्तुएं, सामग्री, खिलौने, मिठाई की दुकानें सब वही हैं, पूरी चकाचौंध वही है, पूरा बाजार वहीं लगा हुआ है, लेकिन माँ का पल्लू छूट गया, अब वो बच्चा रोने लगता है।
यह हम सबका अनुभव है। ठीक इसी तरह से जैसे ही हमने बुद्ध की शरण ली, बुद्ध पर श्रद्धा की, शास्त्रा पर विश्वास किया, श्रद्धा की, शास्त्रा के उपदेशों को, शास्त्रा के बताए हुए नियमों को अपने जीवन में उतारा, शास्त्रा के सद्धर्म श्रवण को अपने जीवन में स्थान दिया, वैसे ही हमारे अंदर एक सुरक्षा महसूस होने लगती है। हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। बुद्ध की शरण में हम संयत हो जाते, नियंत्रित हो जाते, हमारा मन नियंत्रण में आ जाता है। जो तृष्णा में दौड़ रहा था उसमें सद्धर्म श्रवण के बाद बदलाव होता है। अब वो तृष्णा में दौड़ने से पहले चिंतन करता है। अब वो द्वेष रखने से पहले, क्रोध में कुछ भी करने से पहले चिंतन करने लगता है। सद्धर्म श्रवण से आश्रव गिरने लगते हैं, तृष्णा निर्मूल होने लगती है। सद्धर्म श्रवण से द्वेष जाते रहता है, क्योंकि यही विकार हैं जो डर पैदा करवा रहे हैं। अब सोचो, डर की वजह से क्रोध आता है, और जब डर ही नहीं रहा, जब सद्धर्म श्रवण हुआ, द्वेष ही चला गया, डर ही चला गया, तो फिर असुरक्षित होने का फिर सवाल कहाँ है? फिर तो सुरक्षित हम अपने को महसूस करते ही हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तो बुद्ध के चरणों में हैं, बुद्ध की शरण में हैं। बुद्ध के सद्धर्म श्रवण से मन में शांति आ जाती है, और मन में शांति आते ही आश्रवों का प्रहार होने लगता है। और जैसे ही आश्रव फीके पड़ने लगे, जैसे ही तृष्णा निर्मूल होने लगी, जैसे ही बाहर की इंद्रियों की दौड़ खत्म होने लगी, वैसे ही मन संयत हो जाता है। मन संयत होते ही सुरक्षित महसूस होने लगता है, क्योंकि मन अगर असंयत है तो डर जाता है। मन अगर असंयत है तो फिर भय में चला जाता है, और डर और भय से बचने के लिए हमें मन को संयत करना होता है, मन को स्थिर करना होता है। और मन को स्थिर करने की दवा बुद्ध हमें बताते हैं जब हमें दीक्षा देते हैं। शास्त्रा के चरणों में जब हम बैठते हैं तो शास्त्रा हमें धर्मोपदेश देते हैं, हमें दीक्षा देते हैं, हमें मेडिटेशन की, ध्यान की वो टेक्निक बताते हैं जिससे मन स्थिर होता है। अस्थिर मन में डर होता है, अस्थिर मन में भय होता है। तब बुद्ध की शरण में जाके हमें पता चलता है कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारा कोई आत्मभाव नहीं है, हमारा कोई मैं और मेरी का भाव नहीं है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य जो कभी बुद्ध के श्रवण को जिसने जीवन में नहीं उतारा, जिसने कभी श्रवण किया ही नहीं, जिसने कभी उपदेशों को सुना ही नहीं, वह व्यक्ति कभी भी ये समझ ही नहीं पाता कि तृष्णा भी निर्मूल हो सकती है। वो समझ ही नहीं पाता कि क्रोध से भी बचा जा सकता है। वो समझ ही नहीं पाता कि राग और मोह से भी बचा जा सकता है, लोभ से भी बचा जा सकता है, ईर्ष्या से भी बचा जा सकता है। हम जीवन में इतना गहरा मूल्यांकन नहीं कर पाते, जीवन में इतना गहरा मनन नहीं कर पाते, क्योंकि सद्धर्म श्रवण के बिना मनन हो ही नहीं सकता। मनन करना कौन सिखाएगा? मनन किसका करेंगे? किसके उपदेशों को अपने मन में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उनको अपने जीवन में लागू करेंगे? ये तभी होगा जब हम किसी शास्त्रा के सत्संग में जाएंगे। ये तभी होगा जब हम किसी को शास्त्रा स्वीकार करेंगे, जब हम किसी पर श्रद्धा करेंगे। और जैसे ही हम श्रद्धा करते हैं, वैसे भी आपने देखा होगा डर और भय कब लगता है? जब हम एकांत में होते हैं, अकेले होते हैं और अंधेरे में होते हैं तो हम डरने लगते हैं। लेकिन जब हमने किसी की अंगुली पकड़ी है, जब हमें लगता है कि कोई हमसे बड़ा हमारे साथ है, तो फिर हमें डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यह हमारी सुरक्षा करेगा। इसी तरह से
जब हम किसी सद्गुरु के, किसी शास्त्र की शरण लेते हैं, तब हम फिर यह स्वीकार करते हैं, यह श्रद्धा और यह विश्वास रखते हैं कि वो हमारी सहायता करेगा, और वो करता भी है। तभी उसने हमें स्वीकार किया। अगर उसने हमें दीक्षा दी है, अगर उसने हमें अपना शिष्य बनाया है, तो फिर उसने ये जिम्मा भी लिया है कि वो हमें सुरक्षित हमारे घर पहुंचाएगा, वो हमें सुरक्षित इस भव संसार से, इस भवलोक से ऊपर निकाल देगा। यह उसने बीड़ा उठाया है, यह उसने जिम्मेदारी ली है, तब उसने दीक्षा दी है। ऐसा नहीं है कि वो कोई भीड़ इकट्ठी करता है, ऐसा नहीं है कि वह कोई सुनी सुनाई बातें हमें सुना रहा है। वह तो उसके अनुभव हैं, वह तो उसने जीवन जिया है, वह तो उन्होंने करके दिखाया है। बुद्ध ने करके दिखाया। 8 साल घोर तपस्या की, तब जब पाया तब उसको बांटा है। और हमें भी इतना आत्मबल दिया, हमें इतना साहस दिया कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। हम भी इस डर और भय से ऊपर उठ सकते हैं, हम भी इस मृत्यु के भय को जीत सकते हैं। डर काहे का है? मृत्यु का है। डर काहे का है? आइडेंटिटी को छिन जाने का है, और हमारी कोई आइडेंटिटी है भी नहीं। बुद्ध हमें अपने सद्धर्म श्रवण में यही कहते हैं कि आत्मभाव जैसी कोई चीज़ है नहीं, मैं और मेरी जैसी कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि मैं अभी हूँ और अभी फिर मैं नहीं हो जाऊँगा। इसलिए आइडेंटिटी का मैंने कुछ इकट्ठा कर लिया, मैंने कुछ पा लिया, मैंने कुछ कमा लिया, मैंने कुछ जोड़ लिया, यह मेरा है, यह कहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अपना नहीं। यह सद्धर्म श्रवण से पता चलता है। अनात्मता का, अनित्यता का पता चलता है जब हम सद्धर्म श्रवण करते हैं, और यह सद्धर्म श्रवण ही हमें डर से मुक्त कर देता है, भय से मुक्त कर देता है। सद्धर्म श्रवण के बाद ही हम ध्यान करते हैं। ध्यान से मन स्थिर होता है, चिंता जाती रहती है। अस्थिर मन में ज़्यादा चिंता होती है। चिंता डर पैदा कराती है, चिंता भय पैदा कराती है, और डर और भय के कारण हमारी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। बुद्धि का विकास होता है जब हम डर को निर्मूल कर देते हैं, जब हम भय से ऊपर उठते हैं, जब हमारे मन में स्थिरता होती है, शांति होती है। शांत मन में कभी भी डर नहीं होता, अशांत मन में डर होता है। जैसे ही बुद्ध की शरण ली, जैसे ही किसी गुरु की शरण ली, हम सुरक्षित महसूस करते कि अब हम इस भवबंधन से आज़ाद हो जाएंगे। भवबंधन में डर है, क्योंकि भव बंधन है, बंधन में डर होना ही है। परतंत्रता में डर होता है, स्वतंत्रता में कोई डर नहीं होता। परतंत्र होना ही डर है, और परतंत्रता है क्योंकि हम इस भवलोक में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। हर प्राणी यहाँ फंसा हुआ है, हम भी उन सब प्राणियों में से एक हैं, इसीलिए हम डरे हुए हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, कि तुम बुद्ध की शरण ले लो। और बुद्ध की, क्योंकि बुद्ध तो जन्म और मरण से ऊपर है, इसलिए अगर उसने हाथ पकड़ लिया तो वो हमें भी जन्म और मरण से ऊपर कर देगा। और इस संसार में जो भय है, जो डर है, वह तो मृत्यु का ही है, क्योंकि कोई यहाँ मरना नहीं चाहता, और मौत निश्चित है। लेकिन अज्ञानता कहती है कि नहीं, हम नहीं मरना चाहते। लेकिन हकीकत यह है कि मरना तो होगा ही। हकीकत यह है कि एक न एक दिन हमें इस शरीर को छोड़ना है। यह बहुत निश्चित समय के लिए मिला है, लेकिन हम यह मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अज्ञानता के कारण हम यह स्वीकार ही नहीं कर पाते कि एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। हम स्वीकार ही नहीं कर पाते कि जीवन अनित्य है। बात हम जरूर बाहर से करते हों, शब्दों में भला, लेकिन अभी हमारा कोई अनुभव नहीं कि हम यहाँ बहुत दिनों के लिए रहने वाले नहीं हैं। और यह डर कि मैं मर जाऊँगा, यह डर कि मेरी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी, और डर कि मेरी कोई इज्जत है, मान है, बड़ाई है, मेरा कोई स्टेटस है, मेरा कोई पद है, यह सब का सब एक बैलून है, एक गुब्बारा है जिसमें हमने ही हवा भर रखी है, और एक न एक दिन उसमें से हवा निकल जानी स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही हम बुद्ध की संगत में जाते हैं, सद्धर्म श्रवण करते हैं, उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं,
और दीक्षा लेकर ध्यान साधना करते हैं, तब हमारे अंदर जागृति आती है, तब हम विज्ञ बनते हैं, तब हमारा अंधकार दूर होता है, तब अज्ञानता का अंधेरा मिटता है और प्रकाश रूपी ज्ञान हमारे अंदर पैदा होता है। और अंधेरे में ही डर लगता है, प्रकाश में डर नहीं लगता। इसीलिए तो अंधकार हो अगर, तो सबसे पहला काम प्रकाश पैदा करना है। और जैसे ही प्रकाश पैदा होता है, अंधकार विदा हो जाता है। और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आया, वैसे ही डर खत्म हो गया। डर तो अज्ञानता का था, और इस अज्ञानता के डर को दूर करने के लिए सिर्फ बुद्ध, सिर्फ सद्गुरु, सिर्फ शास्त्र चाहिए, उसकी संगति चाहिए, उससे वह ज्ञान चाहिए, वह सद्धर्म श्रवण चाहिए, और हम जीवन में डर से मुक्त होने लगते हैं। नमो बुद्धाय।